हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम अतुल कुमार फ्रॉम ऑनलाइन। चलिए आपको यहाँ पे 12th के लिए मैंने बात करा था कि 12th में अपनी चल रही रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, उसके कंडीशन में हम फ्लावर की बात करने वाले थे। ठीक है, तो फ्लावर में जितने भी पार्ट्स होते हैं उसकी थोड़ी थोड़ी सी बात करेंगे। एक्चुअली है क्या कि इसको मैंने बोला था कि इट्स अ मॉडिफाइड सूट, और इसके कंडीशन में मैंने बोला था इट्स अ कंडेंस सूट। इसके लिए मैंने बोला था कि इट्स अ एम्ब्रियोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल मार्वल्स ऑफ द प्लांट, इट इज़ अ साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये साइट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसमें मैंने कंडीशन आपको बताया था कि हमने एक प्लांट लिया जिसमें से ऊपर वाले सिस्टम को आपने ज़मीन से ऊपर सूट सिस्टम और ज़मीन के नीचे रूट सिस्टम, जड़तंत्र धरतंत्र, ठीक है ना। तो वहाँ पे हमें बात करना पड़ेगा कि भैया कहीं ना कहीं स्टेम मॉडिफाइड हो गया था, जितना भी नोड वूड था सब मॉडिफाइड हुआ। टूडर्स, रिसेप्टर, थैलेमस, थैलेमस बोले तो पुष्पासन, पुष्प की आसन, क्या बोला, पुष्पासन। अब कंडीशन है कि मैं इसमें क्या करता हूँ कि आपको मैंने बताया था कि थोड़ा थोड़ा से यहाँ पे पोस्टमार्टम करने की कोशिश करूँगा। ये हरा हरा वाला जो पार्ट दिख रहे हैं, ये हरे वाले पार्ट दिख रहा है ना, हरा वाला, ये हरा वाला, इसको आपने कैलिक्स बोला था। अभी मैं इसके बारे में डिटेल लेने वाला हूँ। इसको आपने बोला था कैलिक्स। तो एक एक चक्र है पूरा का पूरा। दूसरा हमारे पास था कोरोला, कलरफुल जो है, कलरफुल, ये देख रहे हो ना, ये चाइना रोज, अरहुल, ठीक है। इसमें आपने इसको बोल दिया था क्या, इसमें से एक यूनिट कैलिक्स को, कैलिक्स को ये हॉल है कैलिक्स को, इसके एक यूनिट ये दिख रहा है ना, ये क्या हो गया, सेपल। उसी तरीके से ये इसकी बात करता हूँ, ये कलरफुल जो है उसको बोलता है कोरोला। दूसरी चक्र है ये, दूसरी चक्र, हॉल से मतलब चक्र। इसके एक को बोलते हैं, एक यूनिट को बोलते हैं पेटल्स, पंखुड़ी। अब इसके अंदर जैसे ही आप झांक के देखोगे तो दोनों के दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपको दिखने वाला है। मैं दिखा रहा हूँ उसको भी, आ जाइए। ये तीसरा चक्र है, ये तीसरा चक्र नीचे में दिख रहा है आपको, नीचे में दिख रहा है ना, तीसरा चक्र दिख रहा है। तीसरा चक्र कहीं ना कहीं एंड्रोशियम का है, और चौथे चक्र जो दिख रहा है कहीं ना कहीं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की है, गायनोशियम, ठीक है ना। तो गायनोशियम की ये जो इसकी पार्ट हो गए क्या, एक पार्ट हो गए। यहाँ पे अपनी बात करेंगे तो कंडीशन क्या है कि जैसे ही आपको बात करेंगे कि एंड्रोशियम की यूनिट स्टामेन होती है और गायनोशियम की यूनिट क्या होता है, कार्पेल्स होते हैं, या पिस्टिल होता है। उसके बारे में मैं बात करूँगा। यहाँ पे आ जाइए, अब तो ये समझ में आ गई। एक डायग्राम ड्रॉ करूँगा फिर से, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे चलिए फ्लावर की कंडीशन हम बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, फ्लावर। फ्लावर यहाँ पे मैंने कहा था कि ये प्लांट है बेटा, ये रूट सिस्टम है, ये शूट सिस्टम है, ये वाला पार्ट है। चार हमने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लीफ को ले लिया तो स्टेम मॉडिफाइड हो गया। स्टेम जो है ये स्टेम जो है स्टेम मॉडिफाइड हो गया किस में, थैलेमस में, रिसेप्टर में, थैलेमस, ठीक है ना। और दूसरा हमारे ये जो है ये हो गया फ्लोरल लीफ है, ये चेंज हो गया किस में, फ्लोरल अपेंडेजेस में। तो चलो मैं उसको करता हूँ। यहाँ पे आ जाइए आप। फ्लावर के कंडीशन में मैं बात करूँ तो ये देखो, ये थैलेमस है, ये क्या है, थैलेमस। इसके ऊपर मैं बात करता हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करेंगे। दिखा क्या, बिल्कुल दिखता। यहाँ पे दूसरा हम बात करेंगे स्टामेन का, एंथर का, ठीक है। और तीसरी बात करते हैं जो हरा हरा सा है, कैलिक्स की बात करते हैं, ठीक है। और चौथी हम लोग बात करेंगे जो कलरफुल वाले पार्ट होते हैं बेटा, कलरफुल वाली पार्ट है ये कोरोला, आ जाएगा। कलरफुल वाली पार्ट है कोरोला। तो आपने इसको बोला था कि ये स्टेम वाला पार्ट जो थैलमस को बना दिया, और ऊपर वाले पार्ट, तो आपने इसको कैलिक्स बोला, इसको कोरोला बोला, इसको एंड्रोशियम बोला, और इसको गायनोएशियम बोला।
मतलब कि 4 चक्र है फ्लावर का। कितने चक्र है? 4 चक्र है फ्लावर का। फ्लावर हैज 4 हॉल्स, 4 चक्र है। चारों चक्र में अपन बात करेंगे थोड़ी थोड़ी सी, ठीक है ना। कौन कौन सी चक्र है, कौन कौन सी चक्र है आपके पास? चलो मैं बताता हूँ। यहाँ पे कैलिक्स है, दूसरा कोरोला है, तीसरा एंड्रोइशियम है, चौथा गाइनोइशियम है। तो ये दोनों के दोनों एसेसरी हॉल है, ये दोनों क्या है? नेसेसरी है, एसेंशियल। तो कंडीशन क्या है कि जैसे मैं इसके बारे में बोलूँ तो इसका यूनिट होता है बेटा, इसका जो यूनिट होता है, यूनिट बोले तो इकाई, यूनिट होता है इसका सेपल। क्या है? सेपल। इसकी यूनिट है पेटल, और इसकी यूनिट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसकी यूनिट है स्टामेन। इसी को मेगा माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। यहाँ पे इसकी यूनिट के बारे में बात करूँ तो यह क्या है? कार्पेल या पिस्टिल। क्या है? कार्पेल या पिस्टिल आ जाएगा। अब हम लोग करते क्या है कि इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें फ्लावर फिर से देखना होगा। चलो मैं न्यू फ्लावर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए कि ये वाली पार्ट जो है, ये हरा भरा वाली पार्ट जो है, ये इनर वाले पार्ट को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करके रखते हैं, तो टूट के गिर जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन की काम कर रहा है। ये क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्शन की काम कर रहे हैं। तो क्या लिखोगे कि सेपल, ठीक है ना, इट प्रोटेक्ट इनर हॉल्स ऑफ द फ्लावर। तो इसका काम क्या हो गया? प्रोटेक्शन का काम हो गया, ठीक है ना। दूसरी अपन बात करूं तो दूसरे के कंडीशन में जैसे ही बात करेंगे, पेटल जो कलरफुल वाली की बात करते हैं, पेटल ये क्या करता है बेटा? ये 2 काम करता है। एक तो करता है कि देखो आज हमें ये कलरफुल गुलाब होने की वजह से हम क्या करते हैं? फ्लावर के पास जाते हैं। इंसेक्ट भी क्या करेंगे कि आप उसके पास जाओगे, इंसेक्ट जाते हैं वहाँ पे क्या? नेक्टर चूसने के लिए, मकरंद खाने के लिए, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं कलरफुल होने की वजह से हम आप इंसेक्ट वगैरह क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो इसका पहला काम होता है कि भैया ये भी अपने से अंदर वाले हॉल को क्या करते हैं? प्रोटेक्शन देने का काम करेंगे, ठीक है ना। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इनर हॉल। अंदर वाले हॉल को क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्ट करेंगे। दूसरी, इट इज अ कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर, सो इट अट्रैक्ट इंसेक्ट और एनिमल। जैसे हम लोगों को इसकी वजह से क्या होता है बेटा? पॉलिनेशन। तो 2 काम, एक तो हमारा प्रोटेक्शन और दूसरा क्या हो गया? पॉलिनेशन, परागण आ जाएगा। तीसरा जो स्टामेन की बात करते हैं बेटा, इसके 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन सा? आपको मैंने बताया कि ये क्या है जी? एंथर है, ये यहाँ पे कनेक्टिव है, ये फिलामेंट है। तो हमने कहा कि एंथर की बात करेंगे। ये एंथर है, ये क्या है? कनेक्टिव है, और ये क्या है? फिलामेंट है। तो ये फर्टाइल पार्ट होती है एंथर, ठीक है ना। तो इसके कंडीशन में अपन बात करते हैं। तो ये क्या है जी? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, नर जननांग है, ठीक है ना। दूसरी हम बात करते हैं तो इसके भी कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। आप जानते हैं इसको, ठीक है ना। स्टिग्मा, जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म होते हैं पॉलन ग्रेन के लिए। स्टाइल, ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को स्टाइल बोलते हैं। जो फूले हुए पार्ट है उसको क्या बोलते हैं बेटा? ओवरी। ओवरी के अंदर प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा से क्या होता है? फेनिकल्स, इसी से अटैच्ड होते हैं क्या? ओव्यूल। बाद में बात करेंगे इसकी।
आ जाएगा। ये क्या है बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, नर जननांग, मादा जननांग है, आ जाएगा। तो ये दोनों यदि नहीं रहे तो क्या रिप्रोडक्शन हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। यदि ये दोनों ना रहे तो चल सकता है, किसी न किसी माध्यम से उसमें रिप्रोडक्शन हो सकती है, बट ये ना रहे तो नहीं हो सकता है। दैट्स व्हाई इट इज एसेंशियल हॉल ऑफ द फ्लावर, इट इज एसेंशियल हॉल ऑफ द फ्लावर। और ये क्या है बेटा, ये दोनों के दोनों, ठीक है ना, इट इज एसेसरी हॉल्स ऑफ द फ्लावर। ये सहायक है, वो आवश्यक है। इतने बात समझ में आता, ये बातें समझ में आ रही है ना? ठीक है। अब हमको बात करना पड़ेगा, यदि हम मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, कहीं ना कहीं हम मेल वाले पार्ट और फीमेल वाले पार्ट, इसका मतलब है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है फ्लावरिंग प्लांट में, तो कहीं ना कहीं उसकी कंडीशन में क्या होगा जी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। तो पहले हम किसको लेके चलेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बने रहिए।